आज का डीप ड्राइव है भारत के संविधान पर, लेकिन हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक चेतावनी के जरिए। हमारे सोर्स बताते हैं कि संविधान बनाने के ठीक बाद इसके जो मुख्य वास्तुकार थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि अगर सामाजिक बराबरी नहीं आई तो इस देश के लोग इस संविधान के ढांचे को ही उखाड़ फेंकेंगे। तो हमारा मिशन है ये समझना कि इस दस्तावेज में वो कौन से वादे थे, वो कौन से सुरक्षा कवच थे जो इस चेतावनी को सच होने से रोकने के लिए बनाए गए थे। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये सिर्फ लिखने का समय नहीं था। मतलब ऐसा लगता है कि संविधान सभा ने दुनिया भर के संविधानों का मंथन किया था। बिल्कुल, ये किसी एक देश की नकल नहीं थी। एक तरह से ये ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम जैसा था। हाँ, ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम। हाँ, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मूल अधिकार लिए और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इस पूरी प्रक्रिया के जो केंद्र में थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी सोच बहुत साफ थी। सिर्फ वोट डालने का अधिकार वो काफी नहीं है। जब तक समाज में और आर्थिक तौर पर बराबरी नहीं होगी, राजनीतिक लोकतंत्र मतलब खोखला है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब संविधान सिर्फ सरकार चलाने की कोई रूल बुक नहीं बना रहा था, बल्कि एक नए समाज का नक्शा खींच रहा था। और वो नक्शा शायद सबसे साफ उसकी उद्देशिका यानी प्रियम्बल में देखता है ना। सही पकड़ा। उसकी पहली ही लाइन, हम भारत के लोग, ये एक लाइन ही मतलब सब कुछ कह देती है कि असली ताकत जनता में है। बिल्कुल, असली ताकत किसी राजा रानी या संसद में नहीं, बल्कि भारत की आम जनता में है। यही संविधान की आत्मा है। लेकिन इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द ये तो बाद में जोड़े गए। हाँ, वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए। पर यहाँ एक ज्यादा दिलचस्प मोड़ आया था 1973 में। अच्छा। एक संत थे केशवानंद भारती, वो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। उस केस में कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा, संसद जी आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, पर इसकी नींव, इसकी आत्मा को नहीं छू सकते। और ये फैसला आज भी सरकार की शक्तियों पर सबसे बड़ा चेक है। तो ये सब बड़े बड़े सिद्धांत ही असल में एक आम नागरिक के लिए क्या मायने रखते हैं? यहीं पर आता है भाग 3, मूल अधिकार। भारत का मैग्ना कार्टा। हाँ, सोर्स में इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। जैसे 800 साल पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी, वैसे ही हमारे मूल अधिकार सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। वो कहते हैं आपकी सीमा यहाँ खत्म होती है। और इन अधिकारों में सबसे ज्यादा जान किसमें है? वो है अनुच्छेद 21 में, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीने और अपनी आजादी का हक। और ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार तो नहीं है ना। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। बिल्कुल, इसी एक छोटी सी लाइन में से निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी निकला, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार निकला, यहाँ तक कि गरिमा से जीने का अधिकार भी। वाह, ये एक छोटा सा वाक्य है जिसमें पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छिपी है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसी और अनुच्छेद को कहा था। अच्छा, किसे? अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर सरकार हमारे किसी भी मूल अधिकार को छीनती है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक समझे, यही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। इसके बिना सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे शब्द रह जाते। अनुच्छेद 32 उन्हें हकीकत बनाता है। तो कुल मिलाकर ये जो भारतीय संविधान है, ये सिर्फ शासन की एक नियमावली नहीं है, बल्कि एक सामाजिक वादा है। हाँ, एक ऐसे समाज का वादा जहां सब बराबर हों। और यहीं पर हम डॉक्टर अम्बेडकर की उसी शुरुआती चेतावनी पर वापस आते हैं। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक असमानता, एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। और यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक उसे सामाजिक और आर्थिक बराबरी का साथ न मिले?